एक मित्र ने पूछा है अजय सिंह जी ने बहरीन से कि क्या प्रेम के द्वारा बुद्धत्व को पाया जा सकता है। कमेंट करके पूछा है उन्होंने। तो प्रश्न तो बहुत बेहतरीन है और प्रेम के बारे में तो थोड़ा बाद में विस्तार से बात करेंगे कि वह क्या है। पहले मैं थोड़ा एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि बुद्धत्व किस तत्व के द्वारा पाया जाता है, क्योंकि उन्होंने बुद्धत्व पाने से संबंधित ये प्रश्न पूछा है। तो इस विषय में हम आमतौर से समझते हैं कि बुद्धत्व एक तरह से विधियों के द्वारा, साधना की विधियों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, पूजा पाठ आदि के द्वारा या धार्मिक होने के द्वारा पाया जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी दूर तक सही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह न तो आस्तिकता के द्वारा पाया जाता है और ना ही नास्तिकता के द्वारा एक तरह से पाया जाता है, बल्कि वास्तविकता के द्वारा एक तरह से पाया जाता है। आस्तिक का अर्थ है कि आपने उसे मान लिया और नास्तिक का अर्थ है कि आपने उसे इनकार कर दिया। दोनों बातें मानने की ही हैं और मानना कुछ ज़्यादा गहरे में हमें ले जाता नहीं हमारी चेतना को। और इन दोनों में भी, आस्तिक नास्तिक में भी, नास्तिक की संभावना एक तरह से ज़्यादा है और है संभावना कि वह कभी भी जान सकता है, क्योंकि नास्तिकता, या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरह से ये निगेटिविटी है। और कोई भी निगेटिविटी या नास्तिकता एक तरह से अंदर से हमारी चेतना की तनावग्रस्त स्थिति होती है और अंदर ही अंदर उसका हल भी ढूंढता रहता है हमारा मस्तिष्क, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। तो इस तरह की चेतना कभी भी समस्या का हल ढूंढ सकती है, जबकि आस्तिकता में तो बात ही समाप्त हो गई। आपने एक दूसरे के अनुभव को, किसी के भी या किसी की बात को भी पूरी तरह मान लिया है, आप शांत हो गए हैं। और गहरे में इस बात को यदि हम पूरा समझें तो ये जो मान लेने वाली कहानी हमारे मन की, ये सीधी सी उसके एक बड़ी सिंपल सी चाल है कि वह अपने कंफर्ट जोन में बने रहने की एक उसकी चाल है और मानने में बड़े आराम से वो बना रहता है, क्योंकि मानने में कुछ करना धरना तो होता नहीं है। लेकिन वास्तविकता इन दोनों से, नास्तिकता व आस्तिकता से एक तरह से बिल्कुल भिन्न बात है। इसका अर्थ है कि आपने कुछ अनुभव के द्वारा असलियत को साफ साफ देख लिया है, पूरी तरह से महसूस कर लिया है और उस पूरी बात को एक तरह से समझ लिया है और समझ लिया है कि यह एक तरह से यह खेल क्या है। और इसको जानने के लिए, इस असलियत को समझने के लिए पूरी बात को, ये बात एक तरह से नगण्य है। इस असली अनुभव की तुलना में ये नगण्य है कि आपने इसे कैसे जाना है। जीवन तो अनंत है, प्रतिपल बदलते रहने के कारण इसमें अनेक अनेक अनुभव आते हैं। हमारी चेतना के, मन के जो स्थितियाँ, उनकी भी एक तरह से असंख्य संख्या हो जाती है। पता नहीं कि स्थितियाँ कितनी आती हैं मन की, आती रहती हैं, जाती रहती है। हमारे छोटे से जीवन में बहुत बहुत तरह की स्थितियाँ आती हैं, मन की, चेतना की, शरीर की। और वो जानने का ढंग, इस असलियत को जानने का ढंग कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, उसमें ध्यान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना भी हो सकती है। आपका मन किस चीज़ को कब कैसे ले, कुछ पता नहीं होता। हमारी ये सारी चीज़ें एक तरह से संवेदनशीलता की बात होती हैं। तो ये तो बात हमने एक मोटे तौर पर समझी। अब हम प्रेम पर बात करते हैं और पूरे एक तरह से वैश्विक लेवल पर उस बात को समझते हैं। एक विश्वव्यापी सर्वे में एक बात बहुत साफ तौर पर सामने आई है कि लव शब्द दुनिया में सर्वाधिक बोला जाने वाला एक तरह से शब्द है। और यदि हम गौर से देखेंगे अपने बारे में, अपने अंदर, तो हम पाएंगे कि हम सब अपने अंदर गहरे में जानते हैं कि हम सब कितने झूठों को बोलते हैं जीवन में, दैनिक जीवन में, और कितनों को हम सुनते हैं और बड़े आराम से उन्हें स्वीकार भी करते हैं। और कारण सिर्फ इतना ही होता है कि हम इतने बड़े एक झूठों के संसार में जी रहे हैं कि हमारी ये मजबूरी हो जाती है।
और कारण बड़ा साफ है कि उनमें हमारे स्वार्थ छिपे हैं, हमारे लाभ छिपे हैं। हालांकि हम जब खुद झूठ बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, दूसरा झूठ बोलता है तो एक तरह से अंदर में गुस्सा भी आता है हमारे, लेकिन अंदर गुस्सा है, बाहर हम सब मुस्कुराते भी रहते हैं, क्योंकि सामने वाले से एक तरह से कुछ स्वार्थ पूरा होने जा रहा होता है। जीवन बड़ा जटिल है, जुड़े हैं सभी एक दूसरे से। और समाज में, जीवन में एक तरह से यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो उपयोगी और लाभदायक चीज़ों की ही एक तरह से बड़ी कीमत है। फिर वो चाहे कुछ भी करने से क्यों ना आए, झूठ से आए, कैसे आए, इसका कोई मतलब नहीं होता। जीवन में सिर्फ उपयोगिता की और लाभदायक चीज़ों की ही कीमत है। हम अपनी चेतना के बारे में या उसकी स्थिति के बारे में या अंदर हमारे क्या उसका दुष्परिणाम जाएगा, इस बारे में सोचते भी नहीं। और प्रेम शब्द तो वैसे भी एक तरह से मोटे तौर से देखा जाए तो सुनने में, बोलने में ही बड़ा अच्छा लगता है, और इसके द्वारा तो एक तरह से बड़े आराम से ही हम दूसरे को धोखा दे सकते हैं और खुद भी लिया जा सकता है। क्योंकि कहीं गहरे में हम जानते हैं कि प्रेम का कुछ एक बहुत गहरा अर्थ भी होता है। हम जानते हैं वो घटनाएं सब घटती हैं, लेकिन वो क्षणिक होती हैं, दैनिक व्यवहार में उनका कुछ नहीं होता। और अब चूंकि यह शब्द एक तरह से सर्वाधिक उपयोग में आता है, तो हमें खुद ही महसूस कर लेना चाहिए एक तरह से कि इसके द्वारा क्या क्या हम पा सकते हैं, क्या क्या पाया जा सकता है और क्या क्या खोया जा सकता है। मैं तो आपके सामने एक तरह से बस तथ्य ही रख रहा हूँ, निर्णय आपको ही लेना है कि सच्चाई क्या है। तो अब मैं इस शब्द को थोड़ा और बारीकी से स्पष्ट करता हूँ, प्रेम को ही, क्योंकि आजकल इस पर बहुत चीज़ें बोली जा रही हैं, कहीं जा रही हैं, लिटरेचर में भी हैं और इंटरनेट पर भी हैं। इसका सीधा सा अर्थ हम जो लेते हैं मन में, वो है कि हम किसी से जुड़ते हैं, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, चाहे वो व्यक्ति है या कोई चीज़ें हैं, या कहो उससे हमारा एक मेल है। और ये एक तरह से जुड़ाव या मेल एक तरह से सुखदायक मन स्थिति के रूप में हमारे अंदर एक तरह से लिया जाता है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों में ये सब चीज़ें ढूंढते हैं, अपने अंदर तो हमें ढूंढने की आदत नहीं है। और यह एक तरह से एक यूनिवर्सल एक तरह से तथ्य है कि इस ब्रह्मांड में सभी चीज़ें, ये फैक्ट भी है, हम ही इसको नहीं कर रहे हैं, सारी प्रकृति ऐसे ही कर रही है। इस सारे ब्रह्मांड में सभी चीज़ें और सभी भाव, सभी ऊर्जाएं, सभी चेतना के विभिन्न विभिन्न रूप सब आपस में जुड़े हैं और पूरी तरह आपस में जुड़े हैं। और कुछ दृश्य रूप से जुड़े हैं, कुछ अदृश्य एनर्जी से, तरंगों से जुड़े हैं, और सब एक दूसरे को एक तरह से प्रभावित करते हैं, होते हैं। और एक तरह से यदि देखा जाए प्रेम के संदर्भ में, तो यह एक तरह से अचेतन प्रकार का प्रेम ही होता है। तो इसमें इसका मतलब तो बड़ा साफ हुआ कि सारा यूनिवर्स एक तरह से, अगर हम संक्षेप में कहें तो इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड किस्म का एक तरह से एक बहुत विराट एक तरह से एक संसार है, जो अंदर से आपस में जुड़ा भी है, एक दूसरे पर निर्भर भी है, और सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, होते हैं। तो हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सारा जो है जिसकी हम बातें करें, सब विराट पैमाने पर अपने आप ही घट रहा है, और सब कुछ बंधा हुआ प्रेम के ही कारण। उसे हम आकर्षण कहें, कुछ और कहें, ग्रेविटेशन कहें, बहुत सी चीज़ें होती हैं, अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो एक तरह से बात सिर्फ इतनी है कि हम सभी अंतर्निहित आकर्षण के ही कारण बंधे हैं, और न केवल चेतन चीज़ें, सूक्ष्मतम पदार्थ के कण के अंदर भी हम सब जानते हैं कि प्रेमालाप चल रहा है पूरी तरह से, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं एक नाभिक के चारों तरफ, और तब तक चक्कर काटते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी एक नाभिक के अंदर, एक सूक्ष्म कण में पदार्थ के, जब तक कि कोई भी बाह्य शक्ति उन्हें किसी भी कारण या ढंग से यह स्थिति अपनी जो उनकी होती है उसको बदलने के लिए मजबूर नहीं कर देती है। और यह सब कुछ सारा का सारा इस तरह का मामला विराट पैमाने पर एक तरह से पूरी प्रकृति में चल ही रहा है, क्योंकि जीवन के लिए एक तरह से चलना या कहो गति जीवन का एक आधारभूत एक तरह से नियम है, कहो, या एक तरह से उसकी अनिवार्य शर्त है जीवन की होने की। तो यह गति तो चल ही रही है, और रही इस बात की कि कब रुकेगी, तो सुनी हुई बातों के अनुसार कभी प्रलय होगा या कभी परमात्मा की मर्जी के कारण ही इसे कह सकते हैं, उसके अनुसार ये रुकेगी, कोई प्रलय होगा, कुछ होगा।
लेकिन ये सारी चीज़ें, प्रलय, इसका रुकना, परमात्मा की मर्जी, ये सारी चीज़ें हमारे बस में तो हैं नहीं, और न ही हम इस इतने बड़े विराट सिस्टम में कुछ हम कर सकते हैं। ये बड़ी साफ बात है, क्योंकि हम इतने सूक्ष्म इस सब की तुलना के हमारे बस का कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी लोग इन पर बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं। तो बड़ी साफ बात है कि यदि हम थोड़े से वैसे भी समझदार हैं तो इतनी बड़ी मुसीबत से तो एक तरह से दूर रहने में ही फ़ायदा है। हमें तो सिर्फ अपने ही एक तरह से जागरण कहो, अपने विकास को, अपनी अगली ऊपर की चेतनता में, चेतना के विकास में जाने में, परम विश्राम में जाने में, अपने उसे आनंद कहें, मोक्ष कहें, मुक्ति कहें, उसी में जानने के लिए सिर्फ अपने बारे में, और जो भी अपना शेष समय हमारे पास बचा हुआ है अनुमानित रूप से जो भी है सबके पास, उसके सही उपयोग पर और अपने जागरण पर, अपने विकसित अवस्था में जानने पर ही एक तरह से हमें सारी की सारी अपनी जो सोच है या अपनी बुद्धि है उस पर एक तरह से लगानी चाहिए। तो ये तो बातें अब तक हुई। अब हम ये तो एक तरह की जो बातें हुई सारी की सारी प्रेम के लिए, अब तक हमने जो बातें की ये सारी एक तरह की वैज्ञानिक थी। तो इसमें भी हमें एक बात हम साफ देखते हैं कि प्रेम के लिए दो चाहिए, और दोनों विपरीत गुण धर्म वाली चीज़ें चाहिए, और ब्रह्मांड इन दोनों से विपरीत गुण धर्म वाली चीज़ों से एक तरह से भरा पड़ा है, अनंत तलों पर भरा पड़ा है, अनंत रूपों में भरा पड़ा है। एक पदार्थ के सूक्ष्म कणों से लेकर वहाँ भी सब हैं दोनों तरह के विपरीत गुणों वाले, और वहाँ से लेकर विकसित योनि तक यानी मनुष्य योनि तक भी हर जगह मेल फीमेल है, नर मादा है, नेगेटिव कहो पॉजिटिव है, यानी हर तरह से दो मौजूद हैं। और वैज्ञानिकों से पूछो तो अंतरिक्ष में भी नर मादा तरह के, नेगेटिव पॉजिटिव तरह के एक तरह से ग्रह हैं, दोनों तरह के उपग्रह हैं, आकाश गंगा हैं, और इतना ही नहीं अनंत अनंत ब्रह्मांड भी हैं। जो नई थ्योरी है मल्टीवर्स थ्योरी, उसके हिसाब से बहुत से ब्रह्मांड हैं एक दूसरे के अंदर मौजूद हैं और विपरीत एक तरह से गुणों धर्म वाले हैं, और सब के सब प्रतिपल जुड़ जुड़ कर नए नए रूप आकार ले रहे हैं, बना रहे हैं, पिछला मिटता जा रहा है, नया आता जा रहा है। और ज्ञानियों ने तो इस सारी सृष्टि को एक तरह से परमात्मा का सर्जन नहीं कहा, बल्कि एक तरह से एक सतत सर्जनशीलता ही कहा है, यानी उन्होंने इसमें स्थिरता जैसी कोई चीज़ नहीं मानी है। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। ये तो सिर्फ एक तरह की भूमिका ही थी हमारे प्रश्न की। तो अब तक जो भी बातें तो सारी एक तरह से वैज्ञानिक ढंग से ही प्रेम की प्राकृतिक ढंग से एक व्याख्या थी। अब हम इसे सिर्फ मानवीय तल पर देखते हैं कि यह सारा प्रेम का खेल हमारे जीवन के लिए सच में एक अनिवार्यता है, और इसके अंदर इस प्रेम वाले मामले के शारीरिक आकर्षण व काम संबंधी सभी क्रियाएं एक तरह से स्वतः आ जाती हैं। यह सब जो हमारे अंदर घटता है, हम मनुष्यों के ऊपर बात करें तो यह सब का सब प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत एक तरह से चल रहा है। प्रकृति ने हमारे शरीर की एक तरह से संरचना या क्रियाएं या ब्लूप्रिंट इस ढंग से बनाया है कि हमें यह सब करना ही पड़ेगा, और प्रकृति इसके द्वारा एक तरह से अपने उद्देश्यों को पूरा कर रही है, यानी अपने सभी तरह के जीवधारियों को इसके द्वारा सब में चीज़ें हैं, 3 इंस्टिंक्ट्स हैं, और इनके द्वारा निरंतर अपनी वंशावली को कहो, अपनी प्रजातियों को, जातियों को कहो, एक तरह से उनको मेंटेन रखे हुए है, समय के साथ साथ उनको ज्यों का तो उनको बनाए रखना चाहती है। तो इसलिए ये सारा तो एक तरह से चलाना ही पड़ेगा, हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य का मन, उसके पास एक विकसित मन है जो और योनियों में नहीं है और जीवधारियों में एक तरह से नहीं है। तो मनुष्य का मन जो अपने अहंकार को एक तरह से बनाए रखने के लिए कि मैं ज्ञानी हूँ, सब जानता हूँ, रखने के लिए इस बात को अपनी सीधी सादी प्राकृतिक जो क्रियाएं हमारे अंदर होती हैं उनको भी एक तरह से महिमा मंडित कर देता है, अपनी व्याख्याओं का रंग चढ़ा देता है, और कभी भी एक तरह से निष्पक्ष व वैज्ञानिक ढंग से नहीं सोचता, बल्कि एक और काल्पनिक नया जाल खड़ा कर देता है। और वो ये भी नहीं, इतना भी हम नहीं सोचते कि हम प्रकृति के ही कार्यों को एक तरह से उसको ही और करने की तरफ जा रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि हम सच में प्रकृति का ही काम कर रहे हैं, जो भी हम इन चीज़ों को, सीधी सादी चीज़ों को इतना ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। जबकि यदि मनुष्य थोड़ा भी होशपूर्वक सोचे या चाहे तो इस प्रकृति के अनंत जाल से एक तरह से मुक्त होकर अपने जो असली स्वरूप है उसमें गति कर सकता है।
यानी प्रकृति से पुरुष होने की यात्रा कर सकता है। पुरुष शब्द आत्मा का पर्यायवाची शब्द हम सभी जानते हैं, और यही प्रकृति से पुरुष होने का ही एक तरह से इस योनि के मिलने का लक्ष्य है। ये हमारे सभी आज तक के ज्ञानियों ने, हमारे आध्यात्मिक साहित्य ने, आध्यात्मिक पुरुषों ने, बुद्धों ने, सभी ने यही बात कही है। तो ये अगर हम नहीं करते हैं और वही करते हैं जो सभी जीवधारी कर रहे हैं, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जो हम ये सारा अगर इसी प्रकृति में घूमते रहे तो ये काम तो सारे जीवधारी भी कर ही रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं या उस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मन हमें एक तरह से तथ्यों से हटाकर और फिर एक तरह से झूठे शब्द जाल में, जो कि सच होता नहीं, उसमें हमें एक तरह से फंसा देता है। और क्योंकि मन का तो काम ही एक तरह से हमें व्यस्त रखना है, वह जानता है कि यदि हम थोड़े भी ठहर गए और ठहरते ही होश आएगी, होश बढ़ेगी, तो फिर हम तुरंत उसके नियंत्रण से बाहर चले जाएंगे। वो अच्छी तरह जानता है, और इसीलिए हमें सुंदर सुंदर शब्द और मीठी मीठी कल्पनाओं में एक तरह से वो हमें भटकाता है, क्योंकि जानता है मन अच्छी तरह से कि ये हमारी कमजोरी है। और मैं ये बातें अपनी तरफ से तो कह ही रहा हूँ, जो कुछ भी है इसमें हम थोड़ा इतिहास को भी देखते हैं। जिन चीज़ों को हम बड़े ही एक तरह से महिमा मंडित करते हैं, उन पर भी थोड़ा सा हम उनका एक तरह से निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। इतिहास में सबसे बड़ा जो प्रेम है माना जाता है एक तरह से, मीरा के और कृष्ण के प्रेम की बहुत बातें होती हैं। तो हम उसको ही थोड़ा सा एक तरफ देखते हैं, बिल्कुल एक तथ्य की दृष्टि से, कि मीरा कृष्ण की एक गोपी बताई गई है हमारे ग्रंथों के अनुसार, कि वो उनके समय में गोपी थी जिसका के नाम ललिता था। उस समय में वह कृष्ण की दीवानी थी, लेकिन कृष्ण के साथ रहकर भी ये बात सिद्ध होती है कि वो ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाई। और फिर अब से लगभग 500 साल पहले उसका जन्म हुआ, यानी कृष्ण के होने के भी 4700 वर्षों के बाद उसका दोबारा जन्म हुआ। कृष्ण के साथ उपलब्ध नहीं हुई, उन 4700 वर्षों में भी कुछ न कुछ जन्म हुए ही होंगे, क्या होंगे उसका कहीं वर्णन नहीं, लेकिन उनके साथ नहीं हुई और 4700 वर्षों के बाद हुई, और बीच में भी नहीं हुई, उनके साथ भी नहीं हुई। तो हमने उनको एक तरह से उनका देखकर मान लिया कि वो एनलाइटेंड हो गई, या आत्मज्ञान को जागृत होएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो फिर भी कभी आ जाए और पिछले दोनों जन्मों की बात करने लगे कि मैं इतने दिन पहले मीरा थी, उससे इतने दिन पहले एक तरह से ललिता थी। लेकिन हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं देखने का। हमें तो उसकी निडरता देखकर, उसका जो उसने जो समाज का विरोध किया और प्रेम में एक तरह से गीत गाए वो पसंद आए, उनका नृत्य पसंद आया, उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि चाहते तो हम भी हुए हैं लेकिन करते नहीं हैं समाज के डर से। तो इन सब को देख दाख कर ही हमें एक तरह से बड़ा अच्छा लगा, और उनको हमने एक तरह से मुक्त करार दे दिया कि मीरा ने पा लिया। तो मैं सिर्फ फैक्ट की बात कर रहा हूँ, न मुझे पता है ना आपको पता है कि मीरा उपलब्ध हुई, मुक्त हुई या नहीं हुई, लेकिन मैं तथ्य रख रहा हूँ आपके सामने। और ये बात जो मैं रख रहा हूँ ना, ये वैसे ही नहीं रख रहा हूँ, ओशो के एक कथन का आधार लेकर कह रहा हूँ। अपना अनुभव तो मेरा है ही जो है, लेकिन मैं ओशो के भी एक कथन का आधार लेकर ये बात कह रहा हूँ। उन्होंने एक जगह साफ कहा कि भक्त तो मुश्किल से ही कभी कभार ही चौथे शरीर के पार जाता है, यानी उपलब्ध हो पाता है। 5वें शरीर में जाने पर हमें उपलब्धि होती है, आत्म शरीर है। तो उनका तो साफ मानना है कि भक्त तो मुश्किल ही आगे जाए, क्योंकि भक्त शुरू से दो मानकर चलता है, और मुक्ति एक पर है, अद्वैत पर है। तो और भक्त की शुरू से ही यात्रा द्वैत की, तो बड़ा मुश्किल है कि वो इससे बच पाए। तो ये तो एक उदाहरण हुआ। अब मैं थोड़ा सा और इस तरफ कुछ और एक उदाहरण देता हूँ, जो हमारे इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण भर्तृहरि का नाम आप सबने सुना होगा। हम दूसरा उदाहरण उसका भी ले सकते हैं। पत्नी प्रेम में वो पूरे डूबे, और उसी समय में उन्होंने एक तरह से श्रृंगार शतक जैसा विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, जो बड़ा फेमस ग्रंथ है। और फिर पत्नी की बेवफाई के कारण जंगल चले गए, सब छोड़कर वैराग्य ले लिया, और फिर वहाँ पर जाकर वैराग्य शतक लिखा। वो भी एक अद्भुत ग्रंथ हुआ है हमारे साहित्य में। और वैराग्य शतक भी लिखा, जंगल में ही रहे और फिर ज्ञान को भी उपलब्ध हुए। तो अब हम इस घटना को कैसे ले सकते हैं? अगर हम एक तरफ से देखें तो ये प्रेम के कारण कहेंगे कि हुआ,
और दूसरी तरफ से देखें तो सच्चाई ये है कि प्रेम में धोखा खाने के कारण हुआ। फैक्ट तो यही है कि धोखा खाने के कारण हुआ। तो है प्रेम का मामला, लेकिन हुआ प्रेम में धोखा खाने के कारण। और वैसे भी एक कहावत है बड़ी पुरानी कि अकल बादाम खाने से नहीं आती बल्कि धोखा खाने से आती है। तो अकल तो ऐसे ही आती है, धोखे खा खा करी, सीख सीख करी, झटके लग लग कर, ठोकरे खा खा करी। तो अब यदि हम इन दोनों के अलावा एक और हमारे जीवन में घटना घटती है कि हम कबीर को इस विषय में बहुत देखते हैं। कबीर ने बहुत प्रेम की बातें की हैं और पूरी बात अगर देखें तो उनके तो गुरु रामानंद ने भी कभी प्रेम की बात नहीं की। वह तो खुद से ही पहले से एक तरह से छूत को मानते थे और कबीर ने तो सीढ़ियों में लेट लाट कर ही उन्हें तर्क से परास्त करके ही एक तरह से ज़बरदस्ती गुरु बनने को एक तरह से मजबूर किया। और कबीर तो गुरु बनने से भी एक तरह से पहले ही ज्ञानी थे सच में, तो जो कि इतने बड़े विद्वान को हरा दिया था उन्होंने। लेकिन गुरु बनाना उस समय के हिसाब से कबीर जी की एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक एक ज़रूरत थी, एक आवश्यकता थी। हर चीज़ को, हर काम करने के लिए एक आधार चाहिए होता है और इस यात्रा के लिए उन्हें एक आधार की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने गुरु को बनाया। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये तो हुआ ही, इसके साथ ही मैं आपको एक और थोड़ी सी बात भी बता दूं कि उनके जो गुरु थे रामानंद, वो उस समय के एक तरह से एक विशिष्ट घराने से संबंधित थे, प्रसिद्ध गुरु थे, लेकिन कबीर के तल पर थे ही नहीं वो सच में। तो उन्होंने तो हिंदू धर्म का ही प्रचार प्रसार किया, देवी देवताओं के गुणगान खूब किए, उनके ऊपर ही पुस्तकें लिखी और एक अपना एक तरह से रामानंद नाम का संप्रदाय चलाया जो शायद अब भी चल रहा हो। और कबीर ने कभी भी उस समय भी उनकी इन बातों का समर्थन नहीं किया, बल्कि एक जागृत पुरुष की भांति ही वही कहा जो कि उन्हें सत्य लगता था। उन्हें गुरु की तरह समाज की मर्जी में वो कभी नहीं जिए, ना समाज का कभी ने फिक्र किया। उन्हें वही कहा जो उन्हें ठीक लगता था। और वही एक जागृत पुरुष का एक तरह से एक लक्षण होता है कि वो जागृत पुरुष तो एक तरह से शुद्धतम सत्य की ही एक तरह से बात करता है, उसे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये तो बातें मैंने थोड़ी सी कबीरदास जी के गुरु के बारे में कही। और रही बात उनकी प्रेम की, तो उन्हें अद्वैत के दर्शन हुए, इसमें कोई बात नहीं है। उन्होंने सब में एक ही को एक तरह से प्रकट पाया। तो फिर एक सामान्य प्रचलित शब्द का एक तरह से उन्हें उपयोग किया। वो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वह उनकी एक तरह से अनुभूति को प्रकट करने के लिए जरूरी था प्रेम शब्द का सहारा लेना, क्योंकि वो प्रेम उनका अद्वैत साया था। और अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो इस शब्द पर बड़े बहुत जाल भी खड़े कर सकते थे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि इस पर ज़्यादा शब्द की जाल में वो नहीं पड़े। और सच्चाई ये कि अद्वैत में गा हुआ व्यक्ति ही प्रेम की बात को समझ सकता है, वही कर भी सकता है। लेकिन यहाँ उसका जो उपयोग है एक तरह से वो लोग करते हैं जो द्वैत के संसार में जी रहे हैं, उसका एक तरह से फिर गलत तरह का उपयोग करते हैं, एक तरह से कहो गलत अर्थ भी ले लेते हैं। तो ये तो बात कबीर की हुई। इसके अतिरिक्त भी यदि हम और बुद्धों पर भी सोचते हैं, बुद्ध भी ने भी कभी प्रेम की बात नहीं की, बल्कि मैत्री की बात करते हैं। बुद्ध भी बार बार मैत्री की करते हैं या फिर साथ में तत्वों की बात करते हैं। उनका बड़ा साफ है, चार उनकी चीज़ें हैं बिल्कुल स्पष्ट उनके दर्शन की, कि दुख है, दुख का कारण है और कारणों का विश्लेषण किया जा सकता है दुख के कारणों का, और फिर उनके उपाय भी हैं, उनको दूर भी किया जा सकता है दुख को, उन कारणों को। बिल्कुल सीधा साफ उनका रहा है। महावीर हैं, वो भी सीधी बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, श्रम की बात करते हैं, कर्मों के जाल से मुक्त होने की बात करते हैं, कर्मों के जाल के प्रति सावधान होने की बात करते हैं। इनके अतिरिक्त भी सारे जैन फकीर भी संकल्प की साधना करते हैं, संकल्प की ही बात करते हैं, और सब सर्वाधिक लोग वही पहुँचे हैं। जैन फकीर यदि संप्रदायों की या कहो धर्मों की एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कुल जमा मेरा तो एक ही सुझाव है कि हम गोल जो एक तरह के अष्टपष्ट मार्ग की तुलना में
जिसमें भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों, उस मार्ग से हमें थोड़ा बचना चाहिए और साफ मार्गों से या साफ बातों से ही चलना चाहिए। थ्योरी के हिसाब से तो मनुष्य कहीं से भी कभी भी जाग सकता है, कोई भी घटना उसके जागने का कारण बन सकती है। और ये तो एक थ्योरेटिकल बात है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल को ध्यान में रखकर चलना चाहिए एक तरह से, और मन की जो चालें हैं उनसे बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी, इन सब के अतिरिक्त भी यदि हम और भी अध्ययन करते हैं, सदगुरु ओशो की बात ही लेते हैं, तो वे कहते हैं कि मैं मरुस्थल के मार्ग से पहुंचा हूं, यानी ज्ञान मार्ग से एक तरह से, यानी जो कि एक बहुत ही कष्टपूर्ण मार्ग है। और आप सबको पता है कि जब ओशो एनलाइटन नहीं हुए थे उनके शरीर की क्या स्थिति थी। तो वो खुद कहते हैं कि मैं उससे पहुंचा हूं, मरुस्थल वाले मार्ग से, और मुझे बाद में पता चला कि हरियाली के मार्ग भी हैं, यानी भक्ति के प्रेम के मार्ग भी हैं। और फिर ओशो ने उस पर बहुत बोला। तो हो सकता है कि सदगुरु ने अपनी उस इच्छा को ही, जो कि प्रेम के बारे में उन्हें बाद में अनुभव हुआ एनलाइटेंड होने के बाद, वो उस पर अधिक बोल बाल करी, अपनी एक तरह से जो भी ये सारी चीज़ें हैं इनको एक तरह से पूरा कर रहे हो अपनी इच्छाओं को, या जो भी उनका ढंग रहा होगा। हालांकि वो एक दिन प्रेम पर बोलते हैं तो अगले दिन उसके विपरीत भी बोल देते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन उन्हें तो अपने मन की सारी चीज़ें समाप्त करनी थी जो थोड़ी बहुत बची हुई भी थी, क्योंकि उन्हें दोबारा आना नहीं था, ये हम सब जानते हैं। अतः एक तरह से उन्हें तो सारी इच्छाएँ अपनी निपटा ही लेनी थी, और वो बार बार एक तरह से विरोधाभासी बोलते रहे। और मैं जो उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ये एक तरह से मेरी अपनी मान्यता, मेरा अपना अनुमान है। मैं इसमें किसी और को बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, न मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ओशो ने कहीं ऐसा कहा है। और मेरा तो एक अपना एक तरह से एक स्पष्ट मत है कि ओशो क्यों इतने विरोधाभासी बोले, उनका उद्देश्य क्या था, जो मेरी समझ में आया। मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकता हूँ, उसी वीडियो का सेकंड पार्ट बना सकता हूँ। यदि कोई मित्र इस बात पर कमेंट करता है कि ओशो इतने विरोधाभासी क्यों बोले, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी एक तरह से इसमें ही वो बना दूंगा। और ये सब बातें तो हुई प्रेम की अब तक की, और अब रही आधुनिक समय के प्रेम की बात, जो कि अधिकतर चलती हैं बहुत बातें। तो आज तो यह शब्द एक तरह से बहुत ही हल्का हो गया है, प्रेम वाला मामला। पूरा संसार धन के पीछे पागल, हम सब जानते हैं। धन के लिए सब कुछ खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। और मेरा कोई प्रेम से कोई विरोध नहीं है, न ही मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरह से प्रेम के द्वारा कोई नहीं पहुँच सकता, मेरा इस तरह की भी कोई बात नहीं है। तो मेरी बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। और बात सिर्फ इतने कि हमारा मन अति जटिल और अति शक्तिशाली चीज़ है। वह कब किस चीज़ को कैसे ले ले कोई नहीं जानता, वह किसी भी चीज़ के द्वारा पहुंच सकता है। बस मेरा तो सिर्फ इतना ही निवेदन है सत्य के साधकों को, इतना ही कहना कि चीज़ों को उनके सही स्थान पर ही एक तरह से रहने दो। प्रेम संसार के कार्यों में बड़ा अच्छा है, चाहे वो झूठा है, सच्चा है, या शिष्टाचार मात्र ही है, प्रेम कैसा भी हो, लेकिन जीवन के संबंधों में, संसार के संबंधों में बड़ा लाभदायक एक तरह से लुब्रिकेशन का काम करता है। सब उसी में जी रहे हैं, बहुत अच्छा काम करता है वहाँ। लेकिन एक मोक्ष के साधक को तो मन के जाल के प्रति पूरी तरह से सावधान रहना ही चाहिए, रहना ही होगा, क्योंकि उसका तो सारा काम ही मन के ऊपर ही है, और मन के ही द्वारा है, मन के ही ऊपर है, और मन के ही पार उसे जाना उसका एक तरह से लक्ष्य है। तो आशा है कि प्रश्नकर्ता मित्र के जो प्रश्न का उत्तर था वो थोड़ा साफ हुआ होगा। ये विषय बहुत ज़्यादा विस्तृत है, सभी मित्र इसमें कमेंट कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कमेंट करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट करना, कोई कैसा भी करें। कोई मित्र कुछ पूछना चाहें कमेंट के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, वो पूछ सकते हैं। और आपने सुना, इस सब के लिए सभी मित्रों का धन्यवाद। और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी एक तरह से फॉलो करें। और सभी मित्रों के अंत में एक तरह से मेरा प्रणाम।